क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 10.2 कह रहा है क्या कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये कोई वृत्त है और कहता है वृत्त का केंद्र से दूर 25 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका Q है, Q केंद्र वाले एक वृत्त Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी, Q केंद्र, इसका नाम दे दीजिए O और इसका नाम दे देते हैं P। वो वृत्त यानी कि देखिए यहाँ पर ये Q है, स्पर्श रेखा है, तो यहाँ इसकी लंबाई जो दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है और इसकी लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर। वृत्त का जो है त्रिज्या कहता है ज्ञात करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे दिया है OQ बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, तो OP बराबर 1। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है OQ दिया है 25 सेंटीमीटर, PQ दिया है 24 सेंटीमीटर और OP का मान हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो OP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर माइनस PQ का होल स्क्वायर। तो OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा, OQ का मान कितना है 25 का होल स्क्वायर यहाँ, और PQ का मान दिया है 24। तो OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 का वर्ग 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 625 माइनस 576। इसको घटाएगा तो OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या चीज़ 49। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या रहेगा रूट 49। 49 का यानी OP बराबर हो जाएगा 7 गुना 7, तो OP बराबर क्या निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या। ध्यान दीजिए, ये Q है, केंद्र से दूरी दिया है 25 सेंटीमीटर और यह जो स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर, तो हमें त्रिज्या मालूम नहीं है। यहाँ हम लोग त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। चलिए, इस सवाल नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगला सवाल नंबर 2 हम लोग देख। सवाल नंबर 2 कहता है आकृति 10.11 में यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर दिया है 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर होगा, यानी कि कहता है कोण PTQ का मान ज्ञात कर दो। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये जो है स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा जब खींचा जाता है तो उसका कोण होता है 90 डिग्री का। तो मान लीजिए यहाँ से ये कोण क्या डिग्री का है 90 डिग्री का है, ये भी कोण क्या है 90 डिग्री का है। अब इस तरह से हम लोग का P का मान, Q का मान और O का मान मिल गया, पता नहीं क्या है, T का मान हमें मालूम नहीं है। तो मान लीजिए एक चतुर्भुज है, क्या है चतुर्भुज है, इस तरह से एक चतुर्भुज बनाया गया है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है क्या दिया है कोण POQ बराबर 110 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री, यानी कि एक वृत्त पर जो है हम लोग 360 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोण P का मान देखिए क्या है 90 डिग्री है, प्लस कोण O का मान क्या है 110 डिग्री है, प्लस Q का मान क्या दिया है 90 डिग्री, तो हमें मालूम नहीं है कोण T 360। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग जोड़ेंगे 90 दूना 180 और 180 प्लस क्या होगा 110 और प्लस कोण T बराबर 360।
अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 0 8 1 9 1 1 2 290 प्लस कौन टी बराबर 360। तो कौन टी बराबर क्या होगा 360 माइनस 290। तो कौन टी बराबर हो जाएगा 0.70 डिग्री। तो कौन टी हो जाएगा इसका क्या 70 डिग्री। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन टी का मान हमें मिल गया। क्या मिला, कौन टी का मान हमें 70 डिग्री मिला। इस तरह से सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगला सवाल नंबर 3 जो है, सवाल नंबर 3 कहता है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है तो कोण POA बराबर होगा 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री के बराबर होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे परिमेय 10.1 से 10.1 से। तो यहाँ हो जाएगा कि कोण A कोण P बराबर दिया है 90 डिग्री, कोण Q बराबर दिया है 90 डिग्री और कोण T बराबर। और ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है कि PA और PB स्पर्श रेखा, हमने यहाँ क्या कर दिए PT और TQ दो स्पर्श रेखा बना दिए हैं। ठीक, यहाँ से ध्यान दीजिए परिमेय 10.1 से। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। इसीलिए कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण T और प्लस हो जाएगा कोण O बराबर 360 डिग्री। 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि कोण P का मान जो है 90 है, प्लस कोण Q का मान 90 है और प्लस कोण T का मान दिया है 80 डिग्री और प्लस कोण O का मान हमें मालूम नहीं है। यहाँ हो जाएगा 90 दूना 180 और 180 में 80 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 260 प्लस कोण O बराबर 360। तो कोण O बराबर क्या होगा 360 माइनस 260। तो कोण O बराबर हो जाएगा 100। अब देखिए कोण O का मान निकल गया क्या 100 निकल गया 100 डिग्री का। तो यहाँ पर कह रहा है कि POA, हम पहले बता चुके हैं, यहाँ पर सवाल कह रहा है कि PA और PB दो स्पर्श रेखा है। हमने यहाँ मान लिए कि PT और TQ दो स्पर्श रेखा है। अब यहाँ कह रहा है क्या कि कोण POA किसके बराबर है P और उसके बाद क्या यहाँ A नहीं दिया है तो POT किसके बराबर है। यहाँ ध्यान दीजिए इस वृत्त में जो है ये जो है ई कोण अलग है और ई वाला दोनों कोण अलग है। तो कहता है ऐतरुज POT में, तो POT में कहता है कि कोण जो है ई POT बराबर है। इसलिए ध्यान दीजिए यहाँ हम लोग क्या पहले निकालिए पूरे कोण का मान निकाल लिए हैं, कितना आ गया 100 डिग्री ना। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कोण POA बराबर हो जाएगा 100 और यहाँ से ध्यान दीजिए कि कोण POA बराबर 100 बटा क्या हो जाएगा 2। तो कोण POA बराबर निकल गया 50 डिग्री। क्या निकल गया 50 डिग्री, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है हम लोग PO यानी कि POT, यहाँ कह रहा है कि POA, अगर मान लीजिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं ई जो है इकरा जो है पूरे का मान आ गया कितना का 100 डिग्री, कितना कहेगा 100 डिग्री। तो कह रहा है कि इसमें से पूरे में से जो है केवल सिंगल इस कोण का मान पूछ रहा है। इस कोण के लिए मान के लिए तो मान लीजिए यहाँ से दोनों का मान दिया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, एक कोण का मान ही निकल जाएगा और इसका मान अलग हो जाएगा, दोनों का मान अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए कोण POA बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। इस तरह सवाल नंबर 3 कंप्लीट होता है। और अगला सवाल नंबर 4,